विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर वीकली बेसिस पर अपना नज़रिया आपके साथ शेयर करूंगा। और जो मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो पोस्ट की थी, जो वीक कंप्लीट हुआ है, उसके बारे में भी साथ साथ बताऊंगा कि मैंने कहा क्या था और हमें रिजल्ट्स कैसे देखने को मिले। ये वीडियो 24 से लेके 28 जनवरी तक के जो सेशन होंगे, जिसमें एक छुट्टी है, इसलिए ये 4 दिन का वीक होगा। एक तरीके से 26 जनवरी की हमारी हॉलीडे रहता है, नेशनल हॉलीडे है, तो उस दिन मार्केट बंद रहती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है जो मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो पोस्ट की थी और जो हफ्ता कंप्लीट हुआ है उससे रिलेटेड। जिसने नहीं देखी, उस वीडियो को देखकर आप इस पूरे वीक को जो बीता है उसको साथ साथ में कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस की। देखिए, जब मैंने 5 दिन पहले वीडियो पोस्ट की थी, आपको बता दूं कि ये जो मेरा कैंडल है, ये डे बेसिस का, एक दिन में एक कैंडल बनती है। और इस हफ्ते हमारी 5 कैंडल, अगर मंडे टू फ्राइडे देखें तो 5 कैंडल होती है। तो जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, सेशन कंप्लीट हुआ, तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी। और अगले हफ्ते के लिए जो हमने नज़रिया रखा था, मैंने ये कहा था कि क्योंकि क्रूड के प्राइसेस की वजह से क्योंकि उस टाइम एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा था क्रूड के प्राइसेस के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर से तेजी देखने लगी। अब तो 90 से 91-92 डॉलर पर बैरल भी पहुंच गया है। तो मैंने ये कहा था उस वीडियो के अंदर कि अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो एक शॉर्ट पोजीशन हम ले सकते हैं। और 148 और 149 के टारगेट के लिए मैंने बोला था शॉर्ट साइड पर, और वहां पर बोला था कि अगर 148-49 के टारगेट आएंगे तो वहां से हम लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करेंगे। मंडे के लिए फ्लैट टू पॉजिटिव की ओपनिंग बोली थी, और सॉरी फ्लैट टू नेगेटिव, लेकिन जहां हम क्लोज हुए थे वो प्राइस था 161 का। अगले दिन हम देखिए खुले ऊपर, तो ट्रेड हम शॉर्ट साइड पर हमें नहीं मिला क्योंकि हमारी कंडीशन थी फ्लैट टू नेगेटिव, तो नहीं मिला। तो हमें पूरे हफ्ते ट्रेड मिला नहीं। और जो आज की क्लोजिंग फ्राइडे की जो लो लगा वो 162, तो अभी हमारे पास इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं है। नजरिया हमारा फिर वही होगा। अगर इस हफ्ते के लिए अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे 160 के नीचे क्लोजिंग दे देते हैं तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन भी मिल सकती है 157 तक के टारगेट के लिए, और अगर वहां भी नहीं संभले तो 151 के टारगेट के लिए, जो मैंने पहले भी एक पोजीशन लेने की सोची थी पिछले हफ्ते। तो ये ट्रेड आप फरवरी एक्सपायरी में लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और साथ में अपनी पोजीशन को हैज जरूर करिएगा। अगर हमें शॉर्ट ट्रेड मिल गया तो आपको एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी। नेकेड पोजीशन मैं कभी भी नहीं कहता। अब आते हैं हम सन फार्मा पर। सन फार्मा के अंदर अगर आप देखिए, मैंने ये कहा था आप 5 कैंडल पीछे आइए, 1 2 3 4 5। ये जब कैंडल बनी थी, आप मेरी वीडियो नीचे लिंक के अंदर है, उसको आप देख सकते हैं। मैंने ये कहा था कि जो लोग थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं उनके लिए मैंने बोला था हमें प्राइस को 860 और 865 पर शॉर्ट करना है। आप देखिए, जब ये कैंडल बन गई उस दिन तो मार्केट क्लोज हो चुकी थी, और इसी के अंदर मैंने ये बोला था। अगले दिन का देखिए, प्राइस 862 मिला, 860 और 865 के बीच में कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल करने की बात करी थी। उसी दिन प्राइस देखिए नीचे 853 तक चला गया, और उसके नीचे जो लो लगा 851 का। मेरा टारगेट था 840 का। मैंने ये कहा था कि 840 पर हम अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे, और आप देखिए 840 आपको किस दिन मिल गया, इस वाले कैंडल में जो वेडनेसडे को बनी। तो मेरा टारगेट हिट हो गया, प्रॉफिट लेके मैं तो एग्जिट हो गया।
और उसके बाद हमने एक चीज और डिसाइड की थी कि अगर गिरावट में स्टॉक हमें 820 तक जाता है, 840 पर तो 840 पर तो हम शॉर्ट में से प्रॉफिट लेके निकले, लेकिन हमें रिवर्स पोजीशन लॉन्ग साइड पर कब कन्वर्ट करनी है? अगर प्राइस 820 तक गिरता है। और आप देखिए थर्सडे के सेशन में 820 पर हमारे पास लॉन्ग ट्रेड बन गया। ट्रेड हैजिंग के साथ है, पुट बाय है, फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है, लेकिन आज की क्लोजिंग और वीक आई है, तो हम तो ट्रेड ले चुके हैं। अब जिसने नया ट्रेड लेना है उसके लिए प्राइस रहेगा, अगर गिरावट आ जाती है तो, क्योंकि आज की क्लोजिंग थोड़ी वीक क्लोजिंग आई है, मेरे हिसाब से स्टॉक गिरावट में अगर और गिरावट गहराती है तो 785 से लेके 790 के बीच में मिलता है। तो फ्रेश जिन्होंने नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेना है हैजिंग के साथ, वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहां पर ऑलरेडी हमारा एक ट्रेड आ भी चुका है। शॉर्ट की मैं एडवाइस नहीं दूंगा, डिप पर बाइंग की एक एडवाइस रहेगी। अब बात करते हैं हम HDFC लाइफ की। देखिए पिछले हफ्ते ये 5 कैंडल्स को छोड़ दीजिए जो इस हफ्ते बनी है, यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी इस कैंडल के कंप्लीट होने पर। ये मंडे की कैंडल थी, ये ट्यूसडे की कैंडल थी। अगले दिन 2 दिन एक बड़ी बाउंस भी मिला, लेकिन मैंने यहां इस कैंडल में कहा था कि 650 और 660 के बीच में अगर आपको ट्रेड मिलता है तो आप लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि करंट प्राइस पर रिस्क और रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। यहां पर हम बार बार अटक रहे थे। और उसके बाद देखिए अगले दिन गए जरूर ऊपर, और जो गिरावट हुई हमें देखिए 650 और 660 का प्राइस हमें यहां पर मिल गया। तो हमारा ट्रेड 655 का है। 655 पर हमने लॉन्ग ले लिया था, क्योंकि यहां पर जब हम क्लोज हो रहे थे तो बिल्कुल क्लोजिंग के आसपास ही, और यहां पर स्पोर्ट को भी होल्ड कर रहे थे, तो यहां पर हमने ट्रेड लिया था वेडनेसडे के सेशन में। उसके बाद अगले दिन भी बड़ी गिरावट, और आज की गिरावट तो और भी बड़ी हो गई। तो अब क्योंकि हम ट्रेड ले चुके हैं लॉन्ग साइड पर हैजिंग के साथ है, हाँ आज की क्लोजिंग जरूर वीक आई है, और इंट्राडे में तो हमने 633 तक के भी लो लगा दिए थे। देखिए स्टॉक अभी तो वीक है, लेकिन मेरा यह मानना है कि 625-26 ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जिसको नया लॉन्ग साइड पर ट्रेड लेना है, 625 और 630 के आसपास मिलता है तो आप यहां से भी लॉन्ग कर सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग। और जिनके पास एक ट्रेड ये आ चुका है वो तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। तो हैजिंग के साथ हमारे पास सारे ट्रेड्स हैं, इसलिए कोई अनलिमिटेड रिस्क हमें मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी में मैंने आपसे कहा था कि लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आगे जमाना है और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, मैंने कहा था कि लॉन्ग रन के लिए एनटीपीसी बहुत अच्छा है, जिसका 4 से 5 साल का नजरिया है। ये तो लॉन्ग रन के लिए था। और साथ में मैंने ये भी कहा था अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, और क्योंकि जैसे कोरोना वायरस की सिचुएशन हो रही थी, शटडाउन हो रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंडस्ट्रीज में काफी कम देखने को मिल रही थी, तो उसका एक शॉर्ट टर्म का मैंने नेगेटिव इंपैक्ट बोला था। लेकिन मैंने ये शॉर्ट करने की इसको बिल्कुल मना किया था। मैंने ये कहा था कि गिरावट में ये स्टॉक्स 125, 130, 132 किसी भी गिरावट में मिले तो आप लॉन्ग करिए, ये मैंने पिछली वीडियो में कहा था। और आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी, और उस दिन की क्लोजिंग थी हमारी 135। और क्योंकि स्पोर्ट पर मैंने कहा था कि आप 132 मेरा और 125 और 132 के बीच में लॉन्ग करने के लिए बोला था, तो हमने 130 का प्राइस पकड़ा। 130 नहीं आया, लेकिन 132 का प्राइस हमारा आ गया, तो 132 पर अब हमारी लॉन्ग है। थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक दिखा सकता है, तो जिसने फ्रेश लॉन्ग करनी है 130 तक गिरावट आती है तो वहां पर आप हैजिंग से लॉन्ग कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 3 से 4-5 पॉइंट का 130 या उसके नीचे मिलता है तो बिल्कुल आप शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम फरवरी एक्सपायरी पूरा होना चाहिए। अब आते हैं हम एलएनटी पर।
देखिए एलएनटी में मैंने आपसे क्या कहा था। अब हम 5 कैंडल पीछे चलते हैं, 1 2 3 4 5। जब ये कैंडल बनी थी उस टाइम एलएनटी की आरएसआई थी 72 की, और आप देखिए नीचे से क्या जबरदस्त रनअप ये स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका था। और यहां तक, यहां से लेके यहां तक अगर एक हफ्ते की बात करें तो इसमें एलएनटी को जबरदस्त ऑर्डर्स मिले थे। ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन अगर हम मान के चले 7 से 8 हजार करोड़ के इनको नए ऑर्डर्स मिले थे, और उसका इंपैक्ट स्टॉक में एक बहुत जबरदस्त रनअप के साथ देखने को मिला। मैंने पिछली वीडियो में कहा था क्योंकि अब यह स्टॉक काफी तेज रनअप दिखा चुका है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास और 150 से पौने 200 पॉइंट के आसपास की। और मैंने कहा था कि अगर 2075 और 2080 के प्राइसेस स्क्रीन पर दिखते हैं तो एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करेंगे। और आप देखिए यहां पर 2070 और यहां पर 2078, मैं 2075 का प्राइस कहूंगा कि यहां पर मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला था, और यहां से कॉल बाय करके अगर किसी ने शॉर्ट किया होता आज के दिन में आप देख लीजिए तकरीबन तकरीबन 130 पॉइंट्स आपको देखने को मिलते। और 2000 के टारगेट के लिए हमने शॉर्ट बोला था, और 2000 के टारगेट पर हम अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो गए। और साथ में मैंने यह कहा था लॉन्ग पोजीशन आप 1950 पर ले सकते हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आप कहेंगे कि मैं केवल हवा में बातें कर रहा हूं, नीचे लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए आज का जो लो लगा 1947 का, अगर किसी ने 1950 पर लॉन्ग पोजीशन बना ली है और हैजिंग के साथ बनाई है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। गिरावट में हो सकता है स्टॉक यहां से 30-40 पॉइंट और नीचे दिखा दे, लेकिन यहां से रिवर्सल जब आएगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा ये स्टॉक। पेशेंस रखिएगा, लंबा नजरिया रखिए, थोड़ा सा फरवरी एक्सपायरी तक का मेरे हिसाब से यह टारगेट 2050 फिर से आपको दिखा देगा। तो हैजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है जिसने नया ट्रेड भी लेना है। 1900 या 1910 तक भी आपको स्टॉक मिलता है तो वहां पर भी ऐड करिए। HCL टेक, देखिए HCL टेक में हमने एक चीज सोची थी। देखिए 1 2 3 4 5 ये कैंडल इस हफ्ते की हैं, और जब ये कैंडल बनी थी तो मैंने आपसे कहा था कि अगर गिरावट में स्टॉक 1240 या 1280 के बीच में जहां भी आपको अच्छा लगे वहां पर आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। जब मैंने दो प्राइसेस बोले थे तो मैं बीच का प्राइस पकड़ूंगा 1260 का। हमारे पास प्राइस देखिए अगले दिन, क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई ट्रेड था नहीं, और मैं ओपनिंग प्राइस ही पकड़ लूंगा 1270 पर हम ओपन हुए और 1260 का प्राइस हमें इसी कैंडल में मिल गया। और यहां से जो पोजीशन हमने हैजिंग के साथ लॉन्ग की थी, इस टाइम पोजीशन फ्यूचर्स में तकरीबन 90 रुपए का नुकसान हो रहा है, और इसके कंपैरिजन में 45 से 50 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है पुट के अंदर। तो कोई इतना बड़ा अनलिमिटेड लॉस नहीं है, हैजिंग के साथ हमारा ये ट्रेड है। मेरा ये मानना है क्योंकि ये एक बड़ी स्पोर्ट है। आज देखिए स्टॉक ने इसी के ऊपर क्लोज दिया है। किसी का लंबा नजरिया है, देखिए स्टॉक नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहा है, बेरिश टेरिटरी में है, और शॉर्ट्स बहुत क्रिएट हुए हैं। जहां से हमने एक जर्नी शुरू की थी हम घूम के फिर वहीं आ गए हैं। यहां पर कंसोलिडेशन का फेस कंटिन्यू हो सकता है, यहां या इससे 30-40 पॉइंट नीचे। तो लंबा नजरिया रखते हैं, आईटी सेक्टर में ट्रस्ट है, तो आप यहां से स्टॉक कंटिन्यू कर सकते हैं जिसने नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेना है हैजिंग के साथ। और मेरा विनती होगी कि जिनको पुट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, फ्यूचर्स में नो डाउट उससे ज्यादा लॉस है, एक बार अपने पुट का प्रॉफिट बुक करके पुट को नीचे शिफ्ट कीजिए और
यहीं से आपकी पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की कंटिन्यू होगी। और आप देखिएगा ये जो गिरावट आई है ये एक या दो कैंडल में ही सारी कंप्लीट हो सकती है। मेरा इमीडिएट टारगेट लॉन्ग साइड पर 1230 का होगा। थोड़ा सा नजरिया लंबा रखने की जरूरत है। डिप पर बाइंग आप देखिए, जो रिसेंटली हाई लगा था 1354, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 200 पॉइंट्स के आसपास, नहीं तो 170 पॉइंट के आसपास नीचे मिल रहा है। कोल इंडिया देखिए, कोल इंडिया के अंदर हमें साइड बैठने के लिए मैंने बोला था कि पिछले 2 हफ्ते से मैंने कहा कि कोल इंडिया की डिमांड तब उठेगी ना जब इंडस्ट्री में डिमांड होगी, एनटीपीसी को डिमांड होगी। और जैसा शटडाउन की सिचुएशन दिख रही थी और कंपनीज अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कोल की डिमांड भी कम होगी। कोल का जो ये रनअप आपको दिखा था जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की थी, ये इन्होंने 15 से 20% जो प्राइस हाइक किए थे उसका इंपैक्ट था। तो साइडवाइज होकर बैठने के लिए बोला था और मैंने कहा था कि गिरावट में स्टॉक 154 और 155 पर आएगा तो सोचेंगे लॉन्ग जाने की। अभी भी जो लो लगा है आज के दिन के हिसाब से वो 157 का ही लगा है, तो अभी भी हमारे पास कोई लॉन्ग पोजीशन हमने बनाई नहीं है। अगर 157 नीचे की तरफ ब्रेक होता है और जिसकी चांसेस दिख भी रहे हैं, आप देखिए, तो अगर कोई शॉर्ट पोजीशन ले सकता है, हाईली रिस्की ट्रेड होगा। 157 के नीचे क्लोजिंग मिलने पर या ट्रेडिंग मिलने पर कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं। टारगेट उस केस में होगा 147 के आसपास का। लेकिन जो शॉर्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं वही शॉर्ट करें। गिरावट में अगर 145 148 तक प्राइस आते हैं तो वहां पर रिवर्स करने की एक बार सोचेंगे। अब बात करते हैं बीपीसीएल। देखिए, बीपीसीएल में मैंने क्या कहा था कि फंडामेंटली मुझे बीपीसीएल को इतना स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं लगता, क्योंकि इससे और आधी कॉस्ट के शेयर पड़े हुए हैं इसी सेक्टर के और पीएसयू कंपनीज के ही। इसके अंदर जो बड़ी तेजी देखी जाती है वो केवल डिसइन्वेस्टमेंट्स को लेकर ही है। और यह भी कहा था कि बजट के अंदर अगर कुछ डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर बातें निकल के आती हैं अच्छी, तो हो सकता है कि एक बड़ा इंपैक्ट इसमें देखने को मिले। लेकिन करंट प्राइसेस पर, जब उस दिन प्राइस क्लोज हुआ था, ये वाली कैंडल बनी थी, तो मैंने कहा था करंट प्राइस पर इस पर बाय नहीं करना। गिरावट में स्टॉक 380 385 के आसपास मिलता है तो वहां पर हम लॉन्ग करेंगे। और अब देखिए आज के सेशन में हमें वो प्राइस देखने को मिल गया 380 का, तो यहां पर हमारी पोजीशन लॉन्ग बन गई है। तो अब जिन्होंने नया ट्रेड लेना है, नया ट्रेड के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि जिसने लॉन्ग साइड पर जाना है वो 370 और 360 के बीच में अगर स्टॉक मिले तो वहां पे लॉन्ग करें। यहां से 10 पॉइंट्स का और थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि एक बेरिश क्रॉसओवर है। शॉर्ट करने की मैं बात कहूंगा नहीं, बेरिश क्रॉसओवर है, इसलिए डिप पर हम बाय करेंगे जिसने नया ट्रेड लेना है 370 और 360 के बीच में। अब आते हैं एशियन पेंट्स के ऊपर। देखिए, एशियन पेंट्स के अंदर पिछले हफ्ते मैंने शॉर्ट करके कितने अच्छे पैसे बनाए थे, और आप देखिए यहां पर मैंने शॉर्ट किया था और वहां से मैंने तकरीबन 100 पॉइंट्स के आसपास पिछले हफ्ते हम प्रॉफिट लेके एग्जिट हुए थे। और कुछ और भी बोला था मैंने कि अगर 3320 ब्रेक होता है और स्टॉक 3300 के नीचे ट्रेडिंग करता है तो हैजिंग के साथ जिसने नई शॉर्ट लेनी है वो भी ले सकता है। अब मुझे नहीं पता किसने शॉर्ट लिया है या नहीं, लेकिन आप देखिए 3320 के नीचे इस स्टॉक ने ट्रेडिंग दिखाई और 3320 का यहां पे प्राइस था, ये वाली जो आप एक नीचे की तरफ की मूविंग एवरेज है, 50 डेज मूविंग एवरेज है, उसको जब इसने क्रॉस किया और उसके बाद जो लो लग गए आप देखिए तकरीबन 3235 के, और किसी ने अगर ट्रेड लिया है शॉर्ट साइड पर तो बहुत अच्छे पैसे भी बने नए ट्रेड के अंदर भी। अब नए हफ्ते में क्या करना है, देखिए जब तक स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 3330
क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक लॉन्ग नया ट्रेड मत लीजिएगा। और आप देखिए यहां से हमने एक तेजी की शुरुआत की थी और ऑलमोस्ट हम उस प्राइस के आसपास पहुंच गए हैं। तो फ्रेश मैंने आपको बोल दिया और बहुत अच्छा रनअप आपको 3400 के ऊपर ही दिखेगा, उससे पहले नहीं। तो अगर किसी ने लॉन्ग जाना है, जहां तो 3330 के ऊपर जाइए या 3160 के आसपास स्टॉक गिरावट में मिले तो वहां पे लॉन्ग कीजिएगा हैजिंग के साथ। तब तक आप वेट कर सकते हैं। अदानी पोर्ट, देखिए अदानी पोर्ट में आप 5 कैंडल पीछे आइए, 1 2 3 4 5। जब ये कैंडल बनी मैंने वीडियो पोस्ट की और इस वीडियो के अंदर मैंने क्या कहा था, जहां तो 820 के ऊपर स्टॉक जाए, आसपास जाए तो वहां पर मैं शॉर्ट करूंगा, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा, या उससे पहले 700 या 710 आ गया प्राइस तो वहां पर हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। तो आज की गिरावट, पिछले 5 दिन से हम बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन आज की गिरावट हमारी 715 तक की हुई है। मैंने 700 और 700 के 10 पे बोला था, तो अभी हमारा प्राइस नहीं आया। मेरे को यह लगता है कि अगले 2-3 दिन में हो सकता है कि हमारा प्राइस 700 या 710 दोनों में से कोई भी एक प्राइस दिख गया तो वहां पर हम एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। तब तक हम वेट करेंगे, या उससे पहले स्टॉक 750 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो वहां पे लॉन्ग करेंगे। तब तक हमने वेट करना है अपने प्राइसेस का ट्रेड लेने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक हफ्ते के बाद इस वीडियो के रिजल्ट्स को आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड